दोस्तों, जैसा आपने देखा कि गर्मी काफ़ी आ चुकी है और मार्केट में किस किस ऑप्शंस के साथ कूलर्स अवेलेबल है और कौन सा कूलर आपको लेना चाहिए आपके घर के हिसाब से, कितना बड़ा आपका रूम साइज़ होगा या कितने बजट के अंदर कौन सा कूलर आपके लिए अवेलेबल मार्केट में हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। आज मैं आपको कूलर्स के कुछ टाइप्स बताने वाला हूं, एडिशनल कुछ फीचर्स बताने वाला हूं कि जब भी आप कूलर्स को खरीदें तो कौन कौन से फीचर्स को देख करके आपको कूलर को लेना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेल्समैन होते हैं वो हमें बहुत सारे बातों को नहीं बताते हैं और नहीं बताने की वजह से हम लोग 10,000, 12,000, 15,000 में एक कूलर ले करके आ जाते हैं जो दिखने में तो बहुत जायंट सा होता है, लेकिन उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है, जो फीचर्स होती है, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होती है। तो मैं आपसे इस वीडियो में इसी के बारे में आज बात करूँगा और बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, कूलर्स की 4 किस्में होती हैं। पहले के बारे में मैं आपसे बात करूं तो पर्सनल कूलर्स, दूसरी डिजर्ट कूलर, तीसरी विंडो कूलर और चौथा जो होता है दोस्तों वो टावर कूलर होता है। तो मैं एक एक करके सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं और कौन से रूम साइज़ के लिए कौन सा कूलर बेस्ट रहेगा और किस बजट के अंदर कौन सा कूलर आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ पर्सनल कूलर्स के बारे में। अगर मैं पर्सनल कूलर्स के बारे में बात करूँ आपसे, तो जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये काफ़ी कम लोगों के लिए होता है, मतलब पर्सनली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं टैंक की कैपेसिटी के बारे में बात करूं आपसे, तो इसमें 25-40 लीटर या 50 लीटर के करीब टैंक की कैपेसिटी होती है। ये सोफ़ा पे भी प्लेस हो सकता है दोस्तों, चेयर टेबल कहीं पे भी ज़रूरत के हिसाब से, रूम्स के हिसाब से आप इसको ले जा करके रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पर्सनल कूलर्स किस रूम्स के लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर आपके रूम का साइज़ है दोस्तों 7x7 या 8x8 या 6x6, तो इसके लिए ये जो पर्सनल कूलर्स होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित होगा। क्योंकि हवा का जो बहाव होता है दोस्तों, जो थ्रो होता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है पर्सनल कूलर्स में। अगर आप करीब में बैठे हुए हैं तभी आपको उसकी हवा ज़्यादा बढ़िया लगेगी, और अगर आप ज़्यादा दूर में बैठे हुए हैं तो इसकी हवा आपको नहीं महसूस होगी, नहीं लगेगी। दूसरे के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो ये विंडो कूलर होता है। ठीक विंडो एसी के तरह होता है, इसको आप विंडो में फिट कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास विंडो नहीं है तो ये भी आप कहीं पे भी ट्रॉली में रख करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं इसको ले जा करके। ये भी काफ़ी बड़े साइज़ में नहीं होता है दोस्तों, मीडियम साइज़ में होता है और आसानी से कहीं पे भी लाया और ले जाया जा सकता है। और ये ख़ास तौर से ब्लोअर फैन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हवा का जो थ्रो हो दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सके और लोगों को कूलिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँच सके। आप जब भी लें इसको तो अपने रूम साइज़ को देख लें कि अगर आपके रूम साइज़ जो है वो 6x7 या 7x7 तक का होता है तो बेस्ट है। अगर उससे ज़्यादा बड़ा है तो फिर बिल्कुल भी आप इसके लिए ना जाएं। तो ये जो है दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ है, अच्छा साइज़ है और आसानी से आपको ये कूलर मार्केट में 6,000 से 8,000 के प्राइस में अच्छे से अच्छे ब्रांड का आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों तीसरे कूलर के बारे में, तीसरे टैप्स के बारे में, जो कि टावर कूलर है। टावर कूलर खास तौर से आपको ऑफिस दफ्तर में देखने के लिए मिलता है। ये स्लिम ट्रिम होता है, लंबा सा, पतला सा, और कहीं पे भी आसानी से आप इसको प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा करीब में बैठे हुए हैं, आपके ऑफिस का जो साइज़ है वो 6x6 का है या 6x7 का है या मैक्सिमम 7x7 का है, तो आप आसानी से इसकी कूलिंग फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको बहुत ही ज़बरदस्त ये लुक देने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ का होता है। लेकिन अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों कि ये जो तीनों टाइप्स मैंने बताया आपको, सबसे पहले पर्सनल कूलर, उसके बाद विंडो कूलर, उसके बाद मैंने आपको बताया टावर कूलर के बारे में। इन तीनों कूलर की जो वाटर टैंक की जो कैपेसिटी होती है दोस्तों वो 25 लीटर से लेकर के 50 लीटर तक की ही होती है। कभी कभी इन केस देखा जाता है कुछ कंपनियां दे देती हैं 55 या 60 लीटर तक भी दे देती है, उससे ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आपके रूम का साइज़ अगर 6x6, 6x7 या 7x7 तक है तभी इन तीनों कूलर्स के लिए आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं जो आखिरी में बात करने वाला हूँ वो डिजर्ट कूलर है। डिजर्ट कूलर का मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये डिजर्ट यानी रेगिस्तान के लिए बना है भाई। अब ये
रेगिस्तान के लिए बना है का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान के लिए बना है मतलब कि इन द सेंस ये नहीं कि आप उसको डिज़र्ट में लेकर के चले जाएँ, रेगिस्तान में लेकर के चले जाएँ और वहाँ पे उससे हवा आप खाएँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन इस कूलर के बारे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बता दूँ कि ये जो कूलर होता है दोस्तों, डिज़र्ट कूलर, ये नाम के हिसाब से काम भी है इसका। मतलब ये है कि ये काफ़ी बड़े साइज़ में होता है और इसकी जो टैंक की कैपेसिटी होती है वो शुरुआती होती है 50-55 लीटर से शुरुआत होती है, जो कि 70 लीटर, 80 लीटर, 100 लीटर, 110 लीटर तक भी ये जाती है और काफ़ी बड़े साइज़ का होता है दोस्तों। और आसानी से आप 10 बाय 10 रूम, 9 बाय 9 रूम, इवन 12 बाई 12 रूम को भी आप आसानी से एकदम टच में ले सकते हैं। और इसकी जो हवा की जो थ्रो होती है दोस्तों, यानी कि फ़ैन की जो स्पीड होती है, हवा जितने दूर तक वो फेंकता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाता है। मान के चलिए कि कम से कम 18 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट तक। तो अगर आपके रूम का साइज़ 10 बाई 10 या 12 बाई 12 है तो आप डिज़र्ट कूलर के लिए जा सकते हैं। अब इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों प्राइस रेंज के बारे में, तो ये आपको मार्केट में ना ही 6000 में मिलेगी, ना ही 8000 में, ना ही 9000 में। ये आपको 10,000 प्लस रेंज में मिलेगी, यानी कि लगभग कहीं पे 10,000, कहीं पे 11,000, कहीं पे 12,000। बहुत सारी ऐसी कूलर्स होती है जो आपको 15-15, 16-16 हज़ार में भी मिलती है। अब दोस्तों मैं एडिशनल फीचर्स के बारे में अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले कूलर्स लेते समय आप देखें कि जो वाटर आउटलेट है, मतलब कि पानी जहाँ से आप डालते हैं कूलर्स के अंदर, वो किस जगह प्लेस है और क्या आप कंफर्टेबल हो करके उसमें पानी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। आम पैड का, नॉर्मल पैड का भी इस्तेमाल किया जाता है कूलर्स में और हनी कॉम के पैड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो नॉर्मल पैड होता है दोस्तों वो कूलिंग तो आपको ज़रूर से देती है, लेकिन उसमें मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े बहुत तरह के बहुत जल्दी से जल्दी पनप जाते हैं और पानी को गंदा भी करते हैं, स्मेली भी करते हैं। स्मेल भी आपको महक आने वाला है उस पानी से और उसमें बहुत सारी जर्म्स भी पैदा बहुत जल्दी हो जाती है और वो बहुत जल्दी, वो जो पैड होता है नॉर्मल पैड बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। लेकिन जो हनी कॉम का जो पैड होता है दोस्तों वो बहुत दिन तक लास्ट करता है। उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ बहुत आसानी से नहीं बैठते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो आपको लास्ट करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक देता है। और कूलिंग कैपेसिटी जो होती है दोस्तों हनी कॉम की, वो नॉर्मल पैड से काफ़ी ज़बरदस्त होती है, काफ़ी अच्छी होती है। मैं एक और फीचर के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो जब भी आप कूलर को लेने के लिए जाएँ तो फ़ैन के जो पत्ते होते हैं उसको आप ज़रूर से देख लें कि ये 3 पत्ते का है, 4 पत्ते का है या 5 पत्ते का, और इसकी जो एयर थ्रो है वो कितनी दूर तक जा रही है। 15 फीट जा रही है, 10 फीट जा रही है, 20 फीट जा रही है, कितनी दूर तक जा रही है। अब बाज़ाब्ता खड़े होकर के फ़ैन ऑन करके उसके बाद आप चेक कर लें। आप दोस्तों कंपैटिबिलिटी भी देख लें कि क्या ये इलेक्ट्रिक के बाद इन्वर्टर के साथ भी ये कूलर काम करता है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपने कूलर तो ख़रीद लिया है लेकिन वो इलेक्ट्रिक के जाने के बाद, बिजली जाने के बाद वो आपके इन्वर्टर से नहीं चल रहा है या इन्वर्टर से वो काम नहीं कर रहा। तो ये कंपैटिबिलिटी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों जब भी आप कूलर लेने के लिए जाएँ। इसके अलावा EMIs भी अवेलेबल होती है। अगर आपके बजट में कोई चीज़ नहीं आ रहा लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को लेना चाहते हैं तो बहुत सारी बजाज कार्ड्स के अलावा बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसको आप दे करके ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आसनसोल में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं दोस्तों जहां से जा करके आप आसानी से कूलर को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में मैं आपसे बस इतना ही बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप कूलर लेने के लिए जाएं तो अपने रूम के साइज़ को देख लें, कूलिंग कैपेसिटी को देख लें और कुछ जो मैंने फीचर्स बताए कूलर्स के अंदर उस चीज़ को ज़रूर से आप देख लें। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों कि अपने बजट को देख लें, क्योंकि अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो फिर आप 6000 के भी कूलर को ख़रीद नहीं सकेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि EMIs पे भी कूलर्स अवेलेबल है बहुत सारे मार्केट्स में, चाहे आप जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटीज़ में आप रहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मेरी क्या राय है पर्सनल कि किस कूलर को आपको लेना चाहिए, किसको आपको इग्नोर करना चाहिए। तो दोस्तों सिम्फोनी एक ऐसा ब्रांड है जिसने बहुत पहले से ही कूलर को बनाना शुरू किया है और काफ़ी अच्छी कूलिंग देती है वो और काफ़ी अच्छे प्राइस में देती है। इसके अलावा दोस्तों उषा है, क्रॉम्पटन है, हिंदवेयर है, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है जिसके लिए आप जा सकते हैं और कूलर्स को ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि सर्विस सेंटर देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप जितने भी बड़े ब्रांड का कूलर को ख़रीदते हैं, अगर सर्विस सेंटर नहीं है दोस्तों तो फिर आपके लिए काफ़ी दिक्कत होने वाला। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मोटिवेट कीजिए दोस्तों मुझे आगे बढ़ने के लिए और इस चैनल को काफ़ी बड़ा बनाने के लिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहें।